देखिए, तो आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसकी, ठीक है बताओ कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा ये वाला इसके अंदर कहाँ पे बताओ, मैंने अभी देखा था, एक सेकंड वेट करिए। अच्छा इनहेंसमेंट का, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है इनहेंसमेंट का, तो फंक्शन मैं बना रहा हूँ, फंक्शन। देखिए, जस्ट क्वेश्चन के बाद वापस आते हैं उस पे। तो इसने बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसने बोला कि जो इनहेंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, दो फंक्शन कैसे डालेंगे? तो बिल्कुल आप देखो, फंक्शन डायरेक्ट मैंने बोला भी था कि आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो, मैंने एक फंक्शन ऐसे डाल दिया, यहाँ पे लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक फंक्शन ऐसे डाल दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, एक फंक्शन डिस्प्ले नाम का डाल देता हूं, एस टी आर। रिटर्न में क्या लिखा, मैंने एस टी आर लिख दिया। तो देखो इस तरीके दो पैरामीटर के भी फंक्शन डाल सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट फंक्शन का नाम डाल, इनहेंस हुआ, इसके अंदर डायरेक्ट आपने डाल दिया, तो इसको आप कैसे कॉल करोगे? ओबीजे डॉट सम को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यहां से 10, 20 एज ए पैरामीटर पास कर देंगे और यहां पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इस तरीके से आप इसको कॉल करवा देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आगे आपको समझा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझना है। मेरे पास फंक्शन है, डीडी नाम है, क्लियर है, डीडी नाम का फंक्शन है, बहुत बढ़िया। अगर आपको बताया था कि यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। यहां पे मैं डीडी को कॉल कर दिया, यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए, यहां पे लिखा वैर ए इक्वल 56, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस डॉट ए लिखा, यहां पे कॉल हुआ, यहां पे कॉल करते हैं इसको एक बार फिर से, क्या मिला, अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहां पे इसका डिक्लेरेशन विंडो के अंदर होगा ही नहीं, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, विंडो के अंदर होता नहीं है। लेकिन ये चीज ब्राउजर पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 56, क्योंकि ये डिफॉल्ट किस में चला जाता है, विंडो में, जो कि मैंने आपको एग्जांपल यहां पे दिया है, ये वाला। अब देखिए, आप इसको इसका टेस्ट कैसे कर सकते हो कि अगर मान लो इसको टेस्ट करने के लिए कि विंडो है कि नहीं, एक काम करो, आप यहां पे ना प्रिंट करा दो डायरेक्ट विंडो को, कंसोल डॉट लॉग विंडो प्रिंट कराओ, फिर चेक करो आप क्या मिला आपको, विंडो इज नॉट डिफाइंड, इसके अंदर कोई विंडो नहीं होगा। लेकिन इसी चीज को जब आप ब्राउजर में लिख दोगे एचटीएमएल के फाइल पे, तो देखो इसका आउटपुट, यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, क्लियर है ना, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, विंडो ऑब्जेक्ट, समझ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत। आइए देखते हैं, तो आपको डिफरेंस का पता चल गया, इसको मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ऐसा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, मेरे पास ऐसा केस है, वेरिएबल ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट लेते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला, एक सेकंड उठाते हैं यहाँ से, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे रिटर्न में लिखते हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट फुल नेम, कॉल कर दिया, वैर एफ में स्टोर कर लिया, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एफ को प्रिंट करवा दिया। तो इस एग्जांपल में क्या है कि फुल नेम है, फुल नेम के अंदर एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी डाल सकते हैं वैल्यू में, मैंने ओबीजे डॉट फुल नेम लिखा, एफ में स्टोर हुआ, जो भी फुल नेम मुझे रिटर्न करके देगा वो एफ में स्टोर हो जाएगा, कॉल किया। अब यहाँ पे फुल नेम किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, ओबीजे, तो दिस यहाँ पे किसका रेफरेंस दे रहा है, ओबीजे का, ओबीजे का रेफरेंस मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। उस पर फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ एनके और लास्ट नेम क्या है, करंट। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया, तो आउटपुट क्या होगा, पहले पुराने तरीके से देखते हैं, आउटपुट चेक कर लीजिए एक बार, मिल गया एनके करंट। लेकिन अगर मैंने यहां पे इसको एरो बना दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, नैन, नॉट अ नंबर, क्या मिलेगा, नैन, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर ये दिस काम नहीं करेगा, क्लियर है ना, एरो फंक्शन के अंदर ये दिस काम नहीं करेगा, ये करंट ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ये दिस कोई और ऑब्जेक्ट आपको दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, फुल नेम से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, कि फुल नेम किससे कॉल हुआ वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं देगा एरो फंक्शन के अंदर, वो दिस सिर्फ आपको करंट में सिंपल फंक्शन के अंदर मिलेगा, आपको सिंपल फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन सिंपल होना चाहिए, मतलब फंक्शन से डिक्लेयर होना चाहिए। अब यहां पे इसी एग्जांपल को ब्राउजर पे लेके चलते हैं, बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ब्राउजर पे चला रहे हैं तो देखते हैं, सेम सेम आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आउटपुट मिला ब्राउजर पे भी। लेकिन अगर मैं यहां पे फर्स्ट नेम अलग से डिक्लेयर कर दूं, हेलो, तो क्या मिलेगा, बिल्कुल यहां देखिए, हेलो मिल गया। और यहां पे अगर मैं वेर लास्ट नेम अलग से ले लूं, कुमार, तो क्या यहां पे मिलेगा, बिल्कुल हेलो कुमार।
आपने इस चीज को देखा कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, अब ये फर्स्ट नेम को हटा दो, फर्स्ट नेम है ही नहीं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इस केस में एरो फंक्शन दिस को कैसे ले लिया? अगर अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके अंदर अंदर लिखते, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके अंदर है और ये नहीं है, तब आपका आउटपुट क्या आ रहा है? नैन, नॉट अ नंबर, क्योंकि अनडिफाइंड, क्योंकि दिस इस केस में करंट ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं इसको, ये करंट ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इस केस में क्या मिल जाएगा? अनडिफाइंड। क्लियर हो रहा है? यहां पे क्या है? अनडिफाइंड, और यहां पे क्या है? अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड नैन होता है, याद रखिएगा। अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड क्या होता है? नैन। ये सेम सेम आउटपुट यहां पे भी है, नैन मिल जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि मेरा यहां पे वेरिएबल ए मान लो ए है 20, तो क्या ये वाला ए एक्सेस हो सकता है? डॉट ए, बिल्कुल एरो फंक्शन में हो जाएगा। ठीक है, दिस डॉट ए लिखेंगे एरो फंक्शन के अंदर, दिस डॉट यहां पे, एक सेकेंड, अपने फुल नेम को कॉल किया है, अच्छा इसके अंदर, सॉरी ये नोड जेएस का फाइल है, नोड जेएस में एक्सेस नहीं होगा। यहां पे मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल नोड जेएस के अंदर एक्सेस नहीं होगा, किसी के अंदर आप एक्सेस करोगे तो। लेकिन यहां पे अगर मैंने लिख दिया where a इक्वल 7 और इसको यहां से हटा करके मैं यहां पे करता हूं दिस डॉट ए, एचटीएमएल का आउटपुट यहां पे देखेंगे 7 ब्राउजर पे, एचटीएमएल का आउटपुट हम लोग ब्राउजर पे देखेंगे। देखिए यहां पे आउटपुट मिल गया आपको 7। ठीक है, यहां पे नहीं, ये नोड जेएस के लिए है, यहां टर्मिनल पे जो है ना ये नोड जेएस के लिए है। कभी कभी मिस्टेक से आप लोग ऐसा हो सकता है, बट ये नोड जेएस के लिए है। और जो एचटीएमएल का फाइल है वो आपको हमेशा आउटपुट आपको ब्राउजर पे चेक करना है। यहाँ पे देखो ब्राउजर पे 7 मिल रहा है, लेकिन यही चीज अगर मैं नोड जेएस के थ्रू चला रहा हूं, सेम चीज 20 आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे मिल रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि नोड जेएस के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता। और यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर दिस लिख रहे हो तो इसका हमें किसको रेफरेंस देगा? विंडो ऑब्जेक्ट को। तो विंडो ऑब्जेक्ट यहां पे मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट किस पे डिक्लेयर हुआ है? विंडो, ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो दिस डॉट ए यहां पे क्या मिलेगा? विंडो ऑब्जेक्ट। तो विंडो डॉट, इसका मतलब क्या हो? विंडो डॉट ए, तो दिस का मतलब विंडो हो गया। विंडो पे ए क्या डिक्लेयर है? 7, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? 7 एचटीएमएल के अंदर मिल जाएगा आपको 7। लेकिन यहां पे कोई विंडो होता नहीं है, तो यहां पे 20 आपको नहीं मिलेगा, तो एरो फंक्शन में इसका आउटपुट नहीं होगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नोड जेएस का तो मुझे पता चल गया कि भाई कोई भी वेरिएबल को आप यहाँ पे दिस से एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एचटीएमएल के अंदर लेके चलते हैं। पहले एचटीएमएल के मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल 6, मैंने एक फंक्शन बनाया ff नाम का और सिंपल लिखा दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग। समझने की कोशिश करना, दिस क्या है उसके बारे में सिखा रहे हैं कि दिस का कैसे कैसे यूज करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं इंटरव्यू में, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन देकर के। एफ को कॉल कर दिया, इसको इसका आंसर देने से पहले समझो पहले क्या है। सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहां पे, तो किस पे डिक्लेयर हो गया है? विंडो पे। ये भी किस पे डिक्लेयर हो गया? विंडो पे। और एफ कॉल हुआ किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ? एफ विंडो से। तो यहां पे दिस किसका रेफरेंस देगा? विंडो का। बताओ तो क्या मिलेगा आउटपुट? 6। इसको देखने के लिए आउटपुट आपको यहां मिलेगा 6। लेकिन सेम एग्जांपल को जब आप कॉपी पेस्ट करके इस पे चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे विंडो नहीं होता। ये विंडो यहाँ से नहीं हट जाएगा, ये विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? अनडिफाइंड। लेकिन जब आप ब्राउजर पे चलाओगे तो मिलेगा। लेकिन इसमें एक खासियत है, आपको पता है ब्राउजर पे चला रहे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेट डिक्लेयर कर दोगे तो क्या 6 मिलेगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो विंडो में जो डिक्लेयर होता है वो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन ही डिक्लेयर होते हैं विंडो के अंदर। ये लेट ए इक्वल 6 विंडो में डिक्लेयर ही नहीं हुआ, ये वेरिएबल विंडो के अंदर डिक्लेयर ही नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे दिस किसका रेफरेंस दिया? विंडो का, बट विंडो के अंदर ये ए है नहीं, है ना। विंडो दिस तो मिल गया लेकिन ए नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपने क्या डिक्लेयर किया है? लेट ए, क्योंकि इसका क्या है? जोन होता है। अब जोन से जोन में है, वहां पे विंडो ऑब्जेक्ट से रेफरेंस से डिक्लेरेशन नहीं हुआ इसका। आप यहां पे लिख भी दोगे ना कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट ए, तो क्या आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे? अनडिफाइंड, क्योंकि डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ विंडो के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैर लिख दोगे ना तो देखो आपको मिल जाएगा 6। ये 6 ऊपर वाला 6 प्रिंट हुआ है और एक नीचे वाला 6 है जो इससे कॉल होकर के प्रिंट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विंडो और इस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे। एक एग्जांपल और दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मेरे पास एक वेरिएबल है वो भी है, इसमें ऐसे लिखा हुआ देखो A10 B20 लिखा हुआ है।
और सी मेरा एक फंक्शन है, क्लियर है। और आपने ओबीजे डॉट सी को कॉल किया, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी को रिटर्न कर रहा है। बहुत बढ़िया, आपको दिस से अब यहाँ पे दिस किसका रेफरेंस देगा, ओबीजे का, तो ओबीजे पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो होगा सब मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको पता है, अगर ये एरो हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, एरो हो जाएगा बोस तो नहीं मिलेगा, इसमें केस में एरो फंक्शन के साथ अनडिफाइंड मिल जाएगा। ये आउटपुट मैंने आपको टेस्ट करा के दिखा चुका हूं ऊपर। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जी एफ के अंदर, और यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग 30 मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज इसको ध्यान से समझना कि मैं क्या इसमें चेंज कर रहा हूं। आपको पता है, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, सी को एफ में स्टोर कर, कॉल नहीं किया है मैंने, ओबीजे और सी लिखा, तो बताओ सी मैंने लिखा तो ये फंक्शन किस में स्टोर हो गया, एफ में, बहुत बढ़िया। अब मैं लिखा जी इक्वल एफ को यहां कॉल करते हैं और यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग जी, बताओ क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं, ऐसा क्यों, अरे इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, तो दिस एक्सेस होना चाहिए था, यहां पे तो एक्सेस होना चाहिए था, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपने ओबीजे डॉट सी किया, तो ये फंक्शन जो है किसमें स्टोर हो गया, एफ में, लेकिन इसके पास रेफरेंस नहीं है, जो एफ कॉल हुआ ना, जो एफ कॉल हुआ उस केस में दिस के पास जो एफ जिससे कॉल हुआ, जो दिस जिसके पास रेफरेंस है दिस के अंदर, वो ए और बी उसके अंदर डिक्लेयर नहीं है, ए और बी उसके अंदर डिफाइन नहीं, बेसिकली इसको रेफरेंस नहीं मिला, क्लियर है ना, इसको क्या मिला, रेफरेंस नहीं मिला, ध्यान में रखना इन चीजों को। ये ऐसे तो गड़बड़ हो गया फिर तो, अगर बाई चांस मुझे जरूरत पड़ा कि फंक्शन को स्टोर करके कहीं पे रखना है और बाद में इसको यूज करना है, तब तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो दिस डॉट ए, तो इसको सॉल्व करने के लिए यार एक तरीका होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम होता है बाइंड, कॉल और अप्लाई, तीन ऐसे फंक्शन है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये फंक्शन फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, मतलब फंक्शन कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप्स मेथड्स हैं जिसके हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आगे चल के पढ़ेंगे, आपको बताया था कि फंक्शन भी एक कंस्ट्रक्टर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, f इक्वल न्यू फंक्शन, इसके अपने प्रोटोटाइप मेथड्स है, आपको बताया था ना, जैसे एरे पढ़ रहे हैं तो एरे के भी अपने बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, प्रोटोटाइप मेथड्स है, वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग अपना बनाना सीख रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को अभी यहीं पे छोड़ेंगे, बाद में जब प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सभी का फंक्शन कवर करेंगे, एक एक करके, एरे का, स्ट्रिंग का, फंक्शन का, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ये दोबारा आएगा उस वक्त जब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो बट ये किससे सॉल्व होता है, बाइंड से, बाइंड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे मैं आपको आंसर दे देता हूं, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये। तो यहां पे पता है हम लोग क्या करेंगे, ओबीजे डॉट सी डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाइंड, क्या करेंगे, बाइंड, अब बाइंड में किसको बाइंड कर देंगे, ओबीजे को, क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे ओबीजे डॉट सी डॉट बाइंड ओबीजे, ये बाइंड कर दिया इसके साथ, अब कॉल करोगे तो देखो इसका आउटपुट मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 30, क्योंकि अब मैंने बाइंड कर दिया। अभी बाइंड का क्या यूज है मैं आगे करके बताऊंगा, लेकिन अभी अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास यही है। बहुत बढ़िया, ये सेम एग्जांपल ब्राउजर पे भी चला सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, आराम से ब्राउजर पे भी चलेगा। जहां पे ब्राउजर का इश्यू मैंने बता दिया, विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम आती है ब्राउजर पे। एक चीज और समझ लीजिएगा, ब्राउजर पे एक चीज और मैं समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मान लो कोई आप फंक्शन बनाते हो, ये मैंने शायद बता दिया आपको, कोई नहीं मैं बता देता हूं, आप फंक्शन बनाते हो, इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिया है, ये ब्राउजर के लिए, नोड जेएस के लिए नहीं है, नोड जेएस पे तो चलेगा ही नहीं, इसके लिए मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे कमेंट करके हटा देता हूं, देखिएगा समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं फंक्शन के साथ। बॉस ये मेरा एफ नाम का फंक्शन है, क्लियर है, कॉल हो गया। बताओ एफ किस ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर है, बाय डिफॉल्ट विंडो, ये किसके अंदर डिक्लेयर है, विंडो, तो विंडो ऑब्जेक्ट आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको कॉन्स्ट भी डिक्लेयर कर दोगे, कॉन्स्ट ए, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा बताओ, अनडिफाइंड, क्योंकि कॉन्स्ट विंडो के अंदर डिक्लेयर नहीं होता, वैर होता है, इसलिए यहां पे आपको क्या रेफरेंस मिल जाएगा, जो अगर वैर लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको 6, लेकिन कॉन्स्ट लिख दोगे तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि एफ कॉल हुआ विंडो ऑब्जेक्ट से, तो यहां पे देखिए अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ऐसा ऊपर मैंने पढ़ा है, ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया,
एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम में इनके, लास्ट नेम में करण लिखा हुआ है और फुल नेम में ये लिखा हुआ है और ये एरो है, ठीक है, कॉल करते हैं एफ इक्वल क्या ले लेते हैं हम लोग, ओबीजे डॉट फुल नेम। इसमें बोला कि एरो है, तो आपने तो बताया कि एरो के अंदर अगर ये फुल नेम जो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है ओबीजे से, इसके अंदर उसका रेफरेंस मिलेगा ओबीजे का, क्योंकि फुल नेम किससे कॉल हुआ ओबीजे का। लेकिन यहाँ पे जो दिस है, आप बोल रहे हैं यहाँ पे दिस उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो दिस पे रेफरेंस नहीं मिलेगा उसको। इसके लिए इसको सिंपल फंक्शन होना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि एक फंक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो पहले फंक्शन ले रहा है तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, आ गया नाम, लेकिन इसको एरो बना रहे हैं तो नहीं मिल रहा। क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड मिल गया, मैंने बोला कि भाई एरो फंक्शन है इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप इसको ओबीजे लगाकर भी कॉल कर सकते हो, ओबीजे डॉट, और यहाँ पे उसका डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं ओबीजे डॉट लास्ट नेम, और आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कॉल कर सकते हो डायरेक्ट।